धनबाद सहित झारखंड को 6 वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। सभी वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस अपने रूट में चलना शुरू हो गया है। वहीं वंदे भारत ट्रेन गया हावड़ा का किराया राजधानी शताब्दी व अन्य ट्रेनों से अधिक है। धनबाद से हावड़ा वंदे राजधानी एक्सप्रेस 965 रुपया, जबकि वंदे भारत ट्रेन 990 रुपया, शताब्दी एक्सप्रेस का 960 और अन्य ट्रेन में 555 व 760 रुपया। वंदे भारत में अधिक किराया का चर्चा के साथ चिंता भी लोग जता रहे हैं। वहीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात के साथ लोगों में एयरपोर्ट बनाने की मांग अब जोर पकड़ रही है। भाजपा विधायक ने कहा कि धनबाद को जल्द एयरपोर्ट मिले, इसका प्रयास जारी है। सांसद ने भी जनता को आश्वासन दिया है कि इसे लेकर प्रधानमंत्री व संबंधित मंत्री से मिलकर बात रखेंगे। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह इसे लेकर झारखंड सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। भाजपा नेत्री ने कहा कि झारखंड सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है, जिसके कारण एयरपोर्ट नहीं हो पा रहा है। जबकि झरिया विधायक पूर्णिमा नेत्र सिंह ने कहा कि कई बार एयरपोर्ट को लेकर विधानसभा में चर्चा की गई है, लेकिन प्रस्तावित जमीन पर रैयत के साथ मुआवजे का मामला चल रहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल और बोकारो में एयरपोर्ट होने से धनबाद को अब एयरपोर्ट मिलना संभव हो सकता है। इस बात पर भी बात हो रही है। वादा किया कि जल्द से एयरपोर्ट लाएंगे, तो बिल्कुल वो वहां पे जाएंगे दिल्ली में और माननीय प्रधानमंत्री जी से और वहां संबंधित मंत्री जी से बात करके धनबाद को जल्द से जल्द एयरपोर्ट दिलाने में भी मदद मिलेगा। राजधानी का भाड़ा जो हावड़ा तक है या गया तक है, उसके बनस्पत वंदे भारत का किराया बहुत अधिक है, तो मध्यम वर्ग और आम लोगों को कैसे बहुत ज्यादा इस पर चढ़ पाएंगे? देखिए, एक तो ये ट्रेन जो है बिल्कुल हाईटेक है, लेटेस्ट है, समय भी कम लगता है और अभी तो ये चलना शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये बातें सरकार इस पे समीक्षा करेगी। लोग कई तरह की बात कर रहे हैं कि एयरपोर्ट भी मिलना चाहिए, तो क्या लगता है निश्चित तौर से मिलेंगे। हम लोग को प्रयास रहेगा कि एयरपोर्ट भी बहुत जल्द हो, क्योंकि केंद्र सरकार कभी पीछे नहीं हटा। इस चीज में कहीं ना कहीं राज्य सरकार लाकर इस मामले को फंसा देता है। कभी राज्य सरकार जमीन देने को तैयार नहीं होता, जिसको लेकर एयरपोर्ट का मामला फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि रेल मंत्रालय को इस पर थोड़ा सा जो है विचार करना चाहिए कि आज एक वर्ग तो है जो कर लेगा, जिसके लिए मैटर नहीं करता है, लेकिन एक वर्ग के लिए, जैसे देखिए जब पहली बार ट्रेन चली थी और जो रांची से होकर बनारस जा रही थी और हजारीबाग की कुछ दूरी के लिए रांची से हजारीबाग लोगों को 400 रुपए देने पड़ रहे थे, वही वो लोकल पकड़ेगा और वो 50 रुपए में मात्र वहां पहुंच जाएगा, हो सकता है शायद उससे भी कम में पहुंच जाए। तो मुझे लगता है रेल मंत्रालय को सुविधा अच्छी बात है। नागरिकों को ये जागरूक होना चाहिए कि हम जो हमारा जो प्रॉपर्टी है, नेशनल प्रॉपर्टी हो जाती है, इन सब चीजों का ख्याल रखें, इनका ख्याल रखें, बर्बादी ना करें। दूसरी चीज ये है कि मंत्रालय को भी थोड़ा सा जो है सोचना चाहिए कि अगर इतना ज्यादा जो है किराया रहेगा तो लोगों को समस्याएं आएंगी, फिर वो लोग तरीके के किराया कम होना चाहिए, फिर ट्रेन लॉसेस में जाएंगी। तो थोड़ा बहुत तो सोचना जरूर चाहिए, मुझे लगता है। लेकिन नहीं, धनाढ्य लोगों का बात नहीं है। धनाढ्य लोग तो फिर फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता देके। धनाढ्य लोगों की समस्या नहीं होती है, उनके पास बहुत जुगाड़ है, लेकिन आम आदमी को समस्या आती है, ये बात सच है। और आम आदमी के लिए ही जो है, हर सरकार को आम आदमी के लिए ही ज्यादा सोचना है। उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो वो देकर जाएंगे। क्या करेंगे? अगर उनको इमरजेंसी में कहीं जाना है तो वो देकर तो जाएंगे, लेकिन एक मन में दुख होगा उनको, और कहीं ना कहीं जो उनका हिसाब किताब है वो गड़बड़ होगा, और हर बार तो नहीं कर सकता है। फिर वो कुछ सस्ते ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर देगा और फिर ट्रेन को लॉस होगा। क्या हम वो चाहते हैं? वो नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। राज्य सरकार के पास क्या कभी कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई सांसद आपका गया होगा इसके लिए? तो मैंने जबकि एक बार बात की थी, एक बार मथुरा महतो जी ने जो है विधानसभा में इसकी बात रखी थी। राज्य सरकार ने कहा था कि अगर हमारे पास जो बलियापुर में जमीन है, वहां पर बहुत सारा इशू है, रैयतों का बहुत सारा इशू है, और रैयतों को तो आप जबरदस्ती नहीं ले सकते ना, उनसे आप बातचीत ही कर सकते हैं। उनके इश्यूज जब तक सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, और जो प्रस्तावित जमीन, जो लगभग 600 एकड़ जमीन, पूर्व सांसद भी थे यहाँ पर, उनसे भी बात है इस पे, वो कहते हैं कि प्रस्तावित जमीन जब तक उतनी उपलब्ध नहीं होगी। आपको पता है कि धनबाद में जो है इंक्रोचमेंट एक बड़ा इशू है, सरकारी जमीनों का इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो सरकार ने ये प्रयास किया कि क्या हम जो है ऐसी जगह देख सकते हैं जहां से, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि जहां तक मेरी जानकारी है कि विदिन 100 किलोमीटर्स एयरपोर्ट नहीं दिया जाता है। मेरी जानकारी है, मैं जानती नहीं है सही है या गलत है। अब दुर्गापुर में आपको अगर एक वर्किंग एयरपोर्ट मिला है
तो उसके बाद कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी देखेंगे। दूसरा, बोकारो में अगर आपको मिला है तो ये प्रैक्टिकलिटी आप लोगों को सोचनी होगी। सिर्फ और सिर्फ उम्मीद कराने से नहीं होगा, या लोगों के जो भी लोग बोलते हैं कि हम दिला देंगे, हम करा देंगे, फलाना ढिमकाना, उससे नहीं। आपको प्रैक्टिकलिटी सोचनी होगी। सरकार को भी तो देखना है कि मेरा पैसा कहाँ लग रहा है, वो सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर हम बोकारो में दे रहे हैं, हम दुर्गापुर दे दिया है, तो हम धनबाद में कहाँ देंगे? हो सकता है गिरिडीह या ऐसी जगहों पर पॉसिबल हो फ्यूचर में, और मैं उम्मीद करती हूँ और मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगी इसके लिए।